हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं पुनः हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष लेकर एक छोटी सी कविता। दोस्तों, अगर ये कविता आपको अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्ते, मैं हूँ क्रांति। आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ एक छोटी सी कविता जो बहुत ही सोचनीय है और चिंतनीय भी है। तो मैं कविता सुनाऊँ आप सभी को, उससे पहले मैं दो शब्द कुछ कहना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी आज के समाज में देख रहे हैं, एक बहुत ही भयानक समस्या है जो कि सभी के घरों में लगभग ऐसी समस्या हो सकती है। तो मैं चाहती हूँ ऐसी समस्या ना हो, इसके लिए परिवार के सभी पेरेंट्स लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ, ताकि वे अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को बहुत अच्छे से संस्कारित करें, ताकि समाज में जो बलात्कार जैसे केसेस बहुत कम किए जा सके। तो चलिए दोस्तों, ये संस्कार का ही खेल है जिसके कारण आज हमें देखना पड़ रहा है। कई घरों की बेटियों को हमने बिछुड़ते देखा है इसी वजह से। तो दोस्तों, ऐसी समस्या समाज में आप और हम सभी को ही मिलकर समाप्त करना होगा। तो इसी से संबंधित आज मैं बेटियों के पक्ष में ही कविता सुनाऊंगी, क्योंकि जो बेटियां हैं वो किस तरह का व्यवहार करती हैं, उससे संबंधित मैं छोटी सी कविता आप सभी के समक्ष पेश करूंगी। और एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि मैं जो ये कविता पेश करना चाहती हूँ वो कविता हर बेटी पर लागू हो, पर हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगी कि ऐसी बेटियाँ बहुत मिलेंगी। तो उनको मैं सलाह देना चाहती हूँ, साथ ही उनके पेरेंट्स को, कि वो बहुत अच्छे से संस्कार दें अपने बच्चों को। और बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है कि उनका समय समय पर निगरानी ज़रूर करें। तो चलिए मैं प्रारंभ करती हूँ अपनी कविता। मिनी स्कर्ट पहनकर बहुत तुम इतराते हो। मिनी स्कर्ट पहनकर तुम बहुत इतराते हो। अपना तन दिखाकर लड़कों को उकसाते हो। अपना तन दिखाकर लड़कों को उकसाते हो। माँ की हिदायत को अनसुना कर देते हो। माँ की हिदायत को अनसुना कर देते हो। न जाने कैसे तुम माँ की बातें झुठलाते हो। माँ की हिदायत तुम अनसुना कर देते हो। पता नहीं कैसे तुम माँ को झुठलाते हो। पिता के प्यार का फ़ायदा बहुत तुम उठाते हो। पिता के प्यार का फ़ायदा बहुत तुम उठाते हो। झूठ बोलकर घर वालों को रात रात भर सहेलियों के घर रह जाते हो। झूठ बोलकर अपने माता पिता को रात रात भर सहेलियों के घर रह जाते हो। हाई हील के सैंडल से न जाने कितने लड़कों का दिल दबा जाते हो। हाई हील सैंडल पहनकर न जाने कितनों के दिलों को कुचल जाते हो। बाप की कमाई को हवा में उड़ा जाते हो। बाप की कमाई को हवा में उड़ा जाते हो। पिता के संस्कारों को मिट्टी में मिलाते हो। पिता के संस्कारों को मिट्टी में मिलाते हो। सरेआम भीड़ में प्रेमी को संग घुमाते हो। सरेआम भीड़ में प्रेमी को संग घुमाते हो। लड़कों की मीठी बातों में पता नहीं क्यों फंस जाते हो। लड़कों की मीठी बातों में पता नहीं क्यों फंस जाते हो। प्यार में अंधा होकर घर से बगावत कर जाते हो। प्यार में अंधा होकर घर से बगावत कर जाते हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। ये थी मेरी एक छोटी सी रचना। तो दोस्तों, मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने पहले कहा,
संस्कार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की बजाय आप बच्चों में संस्कार छोड़िए, और जो साधन उपलब्ध हैं फिर भी उनको थोड़ा साधन विहीन जीने की आदत दें, ताकि वो उन समस्याओं को फेस कर सके और समझे कि ये जो परेशानियां होती हैं कितनी दुखदाई हो सकती हैं, और उन परिस्थितियों से ज़रूर गुजरने दें। क्योंकि सारे सुविधाएं अगर आप उपलब्ध कराते हैं अपने बच्चों को, कहने का मतलब मैं ऐसा कहूँगी कि आप उनको अपने पैरों पर खुद खड़ा होने से रोक रहे हैं। तो जहाँ तक हो आप सुविधाएं उपलब्ध कराइए अवश्य, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। तो चलिए, इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये कविता अच्छी लगी हो, और मैं उन बहनों से कहना चाहूँगी कि ये जो कविता मेरी थी सिर्फ़ उन बहनों के लिए है जो कभी कष्ट सहन नहीं की हैं, या फिर उनको कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा है। माँ बाप की कमाई से ही उनका पालन पोषण बहुत अच्छे से हुआ है, उनको ये सारी परेशानियाँ पता ही नहीं है, इसलिए उनको थोड़ा जूझने में परेशानी हो सकती है। तो आप सभी घबराएं नहीं, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, आप सर उठाकर और हिम्मत से काम करें तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और ये जो समाज में चली आ रही एक बुराई है उसको ख़त्म करने में बहुत ही मददगार साबित होगी। तो चलिए, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आप सभी से। मिलूँगी अगली कविता में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।